वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 3 और अभी मैं आपसे मिली नहा धोकर। काम सारा मेरा ख़त्म हो गया, बस अब दोपहर की तैयारी करनी है। और आज है ट्यूसडे, तो आरव के लिए अंडे तो बनेंगे नहीं, तो मुझे अभी दोपहर को उसके लिए बनानी है पनीर की भुर्जी और शाम के लिए थोड़ा सा पास्ता। तो कल है हमारे आरवी का बर्थडे, दैट इज़ ऑन 25 जून। तो रात को 12 बजे के बाद उसका चीट डे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि रात को उसके लिए डोमिनोज से चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया जाए, रात को कुछ बनाना नहीं पड़ेगा और ये खा भी लेगा। क्योंकि एक महीना जो ये डाइट लेता है ना, वो हमारे बस की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम रिपीटेशन में नहीं खा सकते। ये सेम चीज़ खाता है पूरा महीना, सिर्फ एक दिन चीट डे करता है। तो अब कल तक इसका पूरा चीट डे चलेगा और ये क्या क्या करेगा वो तो किसी की मर्ज़ी चलेगी कल। तो चलिए अभी हम करते हैं अपना ब्लॉग शुरू और पहले रसोई समेटते हैं, क्योंकि आंटी जस्ट बर्तन करके गई है और आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है शाम को 7:30 पे। तो मुझे टाइम से निकलना पड़ेगा। 7 बजे तक मैं बच्चों की छुट्टी कर दूँगी फॉर श्योर। तो चलिए पहले रसोई किचन का नक्शा सुधारें, उसके बाद पनीर की भुर्जी, पास्ता और अपने लिए क्या बनाऊँ देखती हूँ अभी। चलें। किचन में एंटर करते ही ना पहले तो घबराहट शुरू हो जाती है। देखो आंटी बर्तन करके जाती है ना, वो ये रैक में नहीं लगाएंगी, वो सब यहाँ स्लैब पे छोड़ जाती हैं। तो अभी जगह ही नहीं है, कहाँ काम करूँगी मैं। तो ये सब पहले मुझे हटाना पड़ेगा और फिर मैं किचन में लगूँगी। गाइज़ ये देखिए, ये पास्ता रेडी है, लेकिन मैंने बहुत सूखा नहीं बनाया क्योंकि अभी ये बैठ के खाएगा, पंखे वंखे के नीचे तो बिल्कुल जम जाता है। तो ये बन गया इसके लिए पास्ता। यहाँ मैंने अपने लिए कुकर में बनाया दलिया। और अब इधर तैयारी हो रही है एक तरफ कि ये शाम को कुछ खा पाए, तो इसके लिए पनीर की भुर्जी बना के रख दें, ये ब्रेड के साथ खा लेगा, राइट। तो चलिए अभी हम सर्व करते हैं भाई साहब को बर्थडे बॉय पास्ता। देखिए यहाँ पर आरव के लिए भुर्जी रेडी पनीर की, बस पानी थोड़ा सा सोख लें इसका। और ये आज दलिया बहुत टेस्टी बना है, बहुत यम्मी और बिल्कुल लगा नहीं है, क्योंकि मैं ना सीटी ज़्यादा बजवाती थी तो अब कम कर दिया है, तो 2 सीटी में ही हो जाता है, क्योंकि ये रोस्टेड दलिया है तो इसको ज़्यादा करना नहीं पड़ता कुछ, बस 2 सीटी में हमारा मीठा मीठा दलिया टेस्टी टेस्टी रेडी। गाइस खाना तो हो गया और अब बस बच्चे आ गए हैं पढ़ने वाले, तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और ट्यूशन आज 7 बजे तक, लास्ट बाय 7:10 तक फ्री हो जाएगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के वहाँ जाना है, अपॉइंटमेंट मिल गई है और 2nd नंबर है मेरा, तो मुझे बहुत टाइम से पहुँचना पड़ेगा। तो चलिए जाते हैं पढ़ाने, बाय। वेलकम बैक। और बच्चा पार्टी गई पढ़ के और मैं भाग रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर आरव में भी जाना और मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। तो चलिए भाग के डॉक्टर के पास होकर आते हैं। फिंगर क्रॉस, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आई नो, ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगा। गाइस डॉक्टर के यहाँ से मैं आ गई हूँ और पैर में वो जो कट पट डालना था डॉक्टर ने कर भी दिया। ओ हो, मतलब लिटरली मुझे ऐसा कुछ दर्द हुई नहीं है, सुन नहीं किया उन्होंने। जो पूरा वो फंगल इन्फेक्शन हो गया था, गोल था, वो पूरा काट दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है, दवाइयाँ दे दी गई हैं 1 हफ़्ते की, खाने की, लगाने की, प्रिकॉशंस रखने हैं, ज़्यादा भार नहीं डालना पैर पे, ज़्यादा चलना नहीं है। तो मैं बोलने लगी थी कि सर आप एक मेड मेरे साथ भेज दो घर पे, जो मेरा सारा काम कर ले, जोक से पाठ। चलो जो हम ध्यान रख सकते हैं ऑब्वियसली अपना ध्यान रखेंगे, नो डाउट। जो हम थोड़ी चाहेंगे कि हम बीमार पड़ जाए, ना हो गया तो ये हो गया। और मैंने अभी बस आके ऑइंटमेंट वगैरह लगाकर जो कट पीट हुई है यहाँ से गोला, अभी दिखाने वाली हालत नहीं है। आप करेंगे यक ये क्या, क्योंकि वो ना गोल कटने के बाद गंदा सा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ट्यूब वगैरह ऑइंटमेंट लगाकर सॉक्स पहन लिए और मैं 9:30 बजे घर पहुँची हूँ। तो डॉक्टर भी बिज़ी थे और टाइम लग गया। तो चलिए अभी रात का थोड़ा सा काम देखते हैं, क्या खाने वाने का बनाना है और घर मैंने सफाई करनी है। मैं ऐसे ही छोड़कर भाग गई थी पूरा घर, क्योंकि डॉक्टर का टाइम हो गया था, अपॉइंटमेंट ली थी, तो बस सब फटाफट लगते हैं, कुछ खाने का देखते हैं क्या विचार बनता है, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो चलिए करें घर की सफाइयाँ। इस सारा घर समेट समाट लिया और आज खाना बनाना ही नहीं है, क्योंकि आरव का चीट डे बस शुरू होने वाला है और इसने मुझे जिम से आते ही बोल दिया कि आज घर का खाना नहीं खाना, पिज़्ज़ा मंगवाया जाए। तो अब रात को हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। तो मेरे हस्बैंड आ गए, इन्होंने अपने हिसाब से देख दाख के 4 पिज़्ज़े ऑर्डर किए। मैंने कहा 4 तो भैया कैसे खाएंगे, तो मेरा तो एक ही पिज़्ज़ा होगा और मैं एक भी पूरा नहीं खा सकती, मुझे पता है मुझसे एक भी पूरा नहीं खाया जाता, एक आधी स्लाइस छूट जाती है। बट यू नेवर नो, मुझे भूख बहुत लग रही है, क्योंकि आज शाम को कुछ खाया नहीं है और डॉक्टर के वहाँ भाग गए। बस वहाँ से आके मैंने 2 बॉन के बिस्किट खाए हैं, ताकि मुझे भूख ना लगे ज़्यादा, और मैं समेटा समाटी में लग गई। तो अब बस वेट कर रहे हैं फटाफट पिज़्ज़ाज आ जाए और फिर करते हैं पार्टी शुरू। गाइस पिज़्ज़ा का वेट करते करते पिज़्ज़ा आ गया और आंखें मेरी अब बड़ी हो गई हैं, दैट इज़ नेचुरल, नो आर्टिफिशियल आंखें बड़ी करना। तो ये पड़े हैं पिज़्ज़ा के पैकेट, ये देखिए। तो अभी 4 पिज़्ज़ाज आए हैं, एक मेरा है ऑब्वियसली, तो देखते हैं कौन सा खाना है। ये देखिए, अब इसमें से मेरा वाला कौन सा है, ये वाला ग्रीन कैप्सिकम, तुम्हारा वाला और आरव का मेरा ये है
मेरे में ब्राउन कलर का पनीर है। अच्छा, और वो आरब वाला भी यही है। चलो ठीक है, आलू चलो का कीमा है। हमला बोलो, हमला हमला अटैक। गाइस डिनर करने के बाद अब यहाँ पर आलू गोभी बनने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जो रिफाइंड है वो गर्म हो रहा है और मेरे यहाँ तो कोई चाय का टाइम है नहीं, तो मैंने बना ली है चाय अपने लिए। तो बस आलू काटे गए हैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं आलू गोभी फ्राई वाली। 2 दिन से बोल रहे हैं कि मैं फ्राई ही खाऊँगा, तो मैंने बस काट लिया आलू। तो चलिए बनाते हैं तेल में फ्राई करके आलू को। गाइस ये देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, डीप फ्राई, और गोभी हो रही है डीप फ्राई। और गोभी को डीप फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कीड़ा वगैरह हो बाय चांस तो वो निकल जाएगा। तो ये आलू और गोभी बन रही है, डीप फ्राई होता है।